बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम रमज़ान स्पेशल में माशाल्लाह बनाएंगे चना आलू पापड़ी चाट। खट्टी और बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि रोज़ा रख के ना बंदे का ज़रा टेस्ट मुंह का ऐसे हुआ होता है, फिर अगर ये चाट खाओ खट्टी तो बहुत मज़ा आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। चलें शुरू करते हैं। हमने सफ़ेद चने ले लिए थे और रात को मैंने नमक चुटकी डाल के इन्हें भिगो दिया था ठंडे पानी में। पूरी रात ये भीगे रहे हैं। फिर मैंने सुबह उठ के इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिए। ये ना बहुत अच्छे से इस तरह ये देखें ये गल जाते हैं। और आलू हमने उबाल लिए हैं। पापड़ियाँ, अब रोज़े का टाइम हो गया था, इफ्तारी का जल्दी थी तो समोसा पट्टी लेके मैंने तल लिया। इसकी भी पापड़ियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। हरी मिर्चें, प्याज बारीक काट लिया है, चाट मसाला, टमाटर बारीक काट लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, इमली का पानी मैंने निकाल लिया अच्छी तरह से, और दही। और अगर ज़्यादा खट्टी करनी है तो नींबू, आप नींबू भी डाल सकते हैं इसके अंदर। चना चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें चने डालेंगे। मैंने इसलिए थोड़े डाले हैं कि थोड़े से बच भी गए तो कल हम फिर दोबारा इफ्तारी में इन्हें फ्रेश बना लेंगे। उससे ये होता है इन्हें दही वगैरह नहीं लगता। फिर हम आलू उबले हुए, दही नहीं लगता ना तो फिर वो सही रहते हैं, उनका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश रहता है। बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाद में जिसका और दिल करेगा वो हरी मिर्चें और डाल लेगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला, हस्बे जायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, खट्टा करने के लिए इमली का पानी। ये इसमें बहुत खट्टा खट्टा टेस्ट देगा और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह से पापड़ियाँ, और थोड़ा सा दही, इसे हम अब मिक्स करके मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार सी चना चाट खट्टी खट्टी सी रेडी हो गई है और आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी है। और जो चने मेरे थोड़े बच गए हैं फ्रिज में रखना, इसलिए बिल्कुल सादे, उन्हें ना दही लगाएं ना इमली का पानी। इसी तरह से चने और आलू उबले हुए फ्रिज में रख दें, कल फिर दोबारा आप बनाएंगे इसी तरह फ्रेश ही बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके।